सो हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे कि आप अगर 10th के बाद कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, या आपका 12th का रिजल्ट आ गया है तो आप कौन कौन सी करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपने 10th पास कर लिया है, आपने 12th पास कर लिया है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आप सोच रहे हैं कॉमर्स लेने की तो हम आज ये देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। सबसे पहला हमारा है ऑप्शन दिस विच इज़ कॉल्ड CA। ओके, CA के बारे में सबने सुन रखा होगा मे बी, ठीक है। तो CA जो है वो सब जानते हैं कि एक सबसे बड़ा कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। एंड आफ्टरवर्ड्स CS कंपनी सेक्रेटरीज का एग्ज़ाम भी, और CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी, ये तीनों कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं। ये अपेक्स एग्ज़ाम है। जैसे मैथ्स और साइंस के बच्चों के लिए JEE और नीट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही कॉमर्स के बच्चों के लिए CA CS और CMA का एग्ज़ाम होता है। CA का एग्ज़ाम कराती है ICAI, CS का एग्ज़ाम कराती है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और CMA का एग्ज़ाम कराती है ICMAI। उसके अलावा हमारे पास है ACCA, USCPA और USCMA, ठीक है। ये तीनों बाहर के कोर्स हैं, लेकिन क्योंकि अब इंडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज आके काम करती हैं तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग और टैक्सेशन का के लोग चाहिए होते हैं, इसलिए ये कोर्सेज़ भी बहुत यूज़फुल हैं और बहुत अच्छी सैलरी होती है इनकी भी। उसके अलावा हमारा CFA है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सबसे बेस्ट कोर्स है, जिससे हम फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के कोर्सेज से आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। दे आर वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग इन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बैंक्स, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कोर्सेज हो गए हैं जो आपको कॉमर्स में करने के लिए ऑप्शंस हैं। उसके अलावा इस बार के बजट में मोदी जी ने अनाउंस किया है कॉरपोरेट मित्रास के बारे में, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो आप कॉरपोरेट लॉ से काम कर सकते हैं। CS एंड कॉरपोरेट लॉ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर। अगर आप लॉ करना चाहते हैं, या तो साथ में आप CS कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि लॉ और CS हर कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी रखना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये उनके कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये की मैनेजर पर्सन होते हैं, तो एक CS की ज़रूरत सभी कंपनियों की होती है। और दूसरी बात है कि लॉ, अगर आपके पास लॉ का नॉलेज है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, बिजनेस जर्नलिज्म कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड कोर्स, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप बिज़नेस जर्नलिज्म करके लोगों को इनसाइट्स दे सकते हैं, और सभी न्यूज़ चैनल्स को तो चाहिए ही। उसके अलावा आप अपना बिज़नेस एनालिस्ट या फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी को एक एनालिस्ट की ज़रूरत होती है जो उनसे डाटा ड्रिवन डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जाना चाहते हैं तो बैंक का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है। बैंक के एग्ज़ाम से आप PO बनते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्लर्क। और SSC में अगर आप जाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम में जा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर हम CA करते हैं, तो अगर हम CA कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम होता है ICAI के द्वारा, ठीक है। ICAI इसका एग्ज़ाम कराती है, जो कि 3 लेवल में होता है, फाउंडेशन, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल होता है हमारा इंटर, जो 2 ग्रुप्स में होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और लास्ट में हमारा आता है फाइनल। ये भी 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैं अभी CA ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है CS का, जो एग्ज़ाम कराती है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेम पहला एग्ज़ाम होता है इनका CA-CET, ये साल में 3 बार होता है, ठीक है।
सेकेंड एग्ज़ाम इनका होता है एग्जीक्यूटिव, और लास्ट एग्ज़ाम होता है इनका प्रोफेशनल। ठीक है, 3 ग्रुप्स में होता है और एग्जीक्यूटिव 2 ग्रुप्स में होता है। सेम सीए की तरह सीएमए में भी फाउंडेशन, इंटर और फाइनल होते हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कराती है ICMAI। सीए और सीएमए का कोर्स लगभग 50 to 60% सेम रहता है। सीएस और सीए का कोर्स लगभग 30% सेम रहता है। बिकॉज सीएस में आपको सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत होती है वो लॉ, और सीए में आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं आप वो होता है टैक्स, फाइनेंस और ऑडिट। लॉ भी रहती है पर वो कम रहती है। ठीक है, और सीएमए में आप जो ज़्यादातर पढ़ते हैं वो है कॉस्ट, टैक्स, ऑडिट। ठीक है, तो ये आपके 3 बेस्ट ऑप्शन हैं जो कि कॉमर्स के एपेक्स एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो ACCA भी होता है। ACCA हम मान लेते हैं एक तरीके से लंदन का या यूके का चार्टेड अकाउंटेंट माना जाएगा। इसके भी स्किल लेवल होता है, नॉलेज लेवल होता है और एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो इसके भी 3 लेवल होते हैं। तो इसके भी 3 लेवल में एग्ज़ाम होते हैं। ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ACCA का, तो 3 लेवल एग्ज़ाम इसका भी हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आप अगर करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है CFA का, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके इसके 3 लेवल क्लियर करने होते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये कर सकते हैं। ये भी 3 लेवल्स में होता है। एंड CFA के अलावा आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आपके पास ऑप्शन होता है CPA का। ये यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां काम करती हैं, तो आपको CPA भी एक वायबल ऑप्शन है। तो आप CPA भी दे सकते हैं। इसमें CA के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगता है, 2 साल में आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं। उसके अलावा आप वनडे एग्ज़ामिनेशन में जैसे बैंक, SSC और बैंक में भी अगर आपको तैयारी करनी है तो बैंक में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो IBPS। ठीक है, एक IBPS का एग्ज़ाम होता है। RRB का दे सकते हो आप, रूरल रीजनल बैंक। ठीक है, नाबार्ड का दे सकते हो। ठीक है, और अगर ग्रेजुएशन में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो आप RBI का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। इन सब में एक बहुत कंपलसरी चीज़ होती है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आप साइंस अगर आपको नहीं पसंद है अच्छी बात है, लेकिन आपको मैथ्स ज़रूर आनी चाहिए। इन कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ CS, CMA और ACCA और CA के फाउंडेशन लेवल में मैथ्स होती है और CMA के फाउंडेशन लेवल में मैथ्स होती है। इसके अलावा आपको मैथ्स फाइनल में मिलेगी थोड़ी सी, पर मैथ्स आपसे थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि हम कॉमर्स लेने के बाद क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू आउट। सो इसे देखें और जैसा भी आपका इंटरेस्ट हो आप अपना मन डिसाइड कीजिए और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूज़न को कॉमर्स को लीजिए और आगे इसको परस्यू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपनीज ओपनिंग इन दिस कंट्री। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ खुलने वाली हैं, तो चार्टेड अकाउंटेंट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और CS तो आप जानते ही हैं कि लॉ की ज़रूरत हर किसी को है, कानून की ज़रूरत हर एक नॉर्मल इंसान को है, तो लॉ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं।